हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BKM क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि JSSC CGL और JSSC JEE के परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आरण्य, वनांचल, कुकरा या आटवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकरा। चलिए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में। तो मुगल काल में झारखंड क्षेत्र जो है कुकरा के नाम से जाना जाता था। यदि बात करें अकबरनामा की तो इसके लेखक जो है कौन है, अबुल फजल है। और इसमें जो है इसका चर्चा किया गया झारखंड का छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया अकबरनामा में। ठीक है, और वर्ष जो है 1765 के बाद जो है यह ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था। कौन सा भाग? छोटा नागपुर यानी झारखंड का भाग औपचारिक रूप से अपने वर्तमान शीर्षक झारखंड यानी कि जंगलों तथा झाड़ियों की भूमि के तहत जाना जाने लगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन है डालमा अभ्यारण्य, मोहाडर अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य या पलामू अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं पलामू अभ्यारण्य के बारे में। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू जो है वन्यजीव अभ्यारण्य का ही एक हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य शुरू में जो है कितना था, ये 979.97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब तब से इस अभ्यारण्य के लिए जो है कितना 226.32 वर्ग किलोमीटर जो है के लिए क्षेत्र को जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ के जंगल जो है सूखे और नम पर्णपाती प्रकार के हैं और जिनमें जो है बांस के ब्रेक लगे होते हैं। ठीक है, दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो इसका उद्घाटन जो है 1975 में किया गया था और इसमें जो है भारतीय हाथियों की एक महत्वपूर्ण आबादी है। इसमें क्षेत्र कितना है, 195 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए देखते हैं मोहाडर अभ्यारण्य के बारे में। तो यह झारखंड के लातेहार जिले में चेचरी घाटी में स्थित है। ठीक है, और यह जो है भेड़ियों के लिए वहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भेड़िया है और उसका जो है निवास स्थान है। ठीक है, आच्छादित क्षेत्र यहाँ पे कितने 63 वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ का आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि उस इतने एरिया में जो है ये फैला हुआ है अभ्यारण्य है। ठीक है, पारसनाथ अभ्यारण्य की बात करें तो यह हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है क्योंकि प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ियाँ जो है इसी अभ्यारण्य के करीब स्थित है। ठीक है, इसका नाम जो है 23वें तीर्थकार जैन तीर्थकार जिसका नाम है पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया था और जिन्होंने जो है पहाड़ी का निर्माण यानी इन्हीं पहाड़ी पर जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब ये जो अधिनियमित किया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी जिसको CNT एक्ट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1908 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे कुछ फैक्ट को। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसको CNT एक्ट या अधिनियम भी बोलते हैं, तो झारखंड की आदिवासी आबादी के लिए ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था और यह आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी भूमि को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। यह अधिनियम कहता है कि कोई भी आदिवासी जो है गैर आदिवासी को ये हस्तांतरित भूमि को नहीं कर सकता है, यानी सामुदायिक स्वामित्व को जो है रक्षा के लिए ऐसा कानून लाया गया था। चलिए, यह अधिनियम भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, इसलिए यह न्यायिक समीक्षा से बाहर है। यह अधिनियम कई नगर पालिकाओं और जो है अधिसूचित क्षेत्र समितियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर और जो है पलामू संभागों में लागू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य ने सहाय योजना को शुरू किया है। यदि बात करें सहाय योजना के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, झारखंड के CM हेमंत सोरेन जो है ने दिसंबर 2021 में माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, योजनाओं के तहत गांव से लेकर जो है वार्ड स्तर तक 14 से 19 वर्ष के जो है आयु वर्ग के जो है लड़के या लड़कियों का पंजीकरण कर जो है इन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि में जो है अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा इस योजना के तहत। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो पहले चरण में जो है खेल विभाग द्वारा माओवादी प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के जो है 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के 72,000 युवाओं
को जो है नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण के फीडबैक के आधार पर ही यह जो झारखंड के जो है अन्य जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा और एक कौशल जो है विश्वविद्यालय का निर्माण भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं झारखंड के बारे में और कुछ। झारखंड के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और लोकसभा सीटें जो झारखंड में 14 है, राज्यसभा सीट जो है 6 है और जिलों की संख्या 24 है। यदि बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो झारखंड के पाकुड़ जिले की कुल जनसंख्या कितनी थी? 9,04,22 थी। पाकुड़ जिले का औसत लिंग अनुपात जो है वो कितना था? 990 था। और पाकुड़ जिले की कुल साक्षरता दर जो है कितना था? 48%, 48.82% था। ठीक है, यह पूरे राज्य में जो है पाकुड़ जिले का सबसे कम जो है साक्षरता दर है। ठीक है, पाकुड़ जिले में पुरुष साक्षरता दर जो है 45.73% और महिला में साक्षरता दर जो है कितना था? 32.58% था। यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के रांची जिले की, तो रांची जिले की जनसंख्या 29,14,253 थी और रांची के जिले में जो है कुल साक्षरता दर 76.06% थी। ठीक है, यह राज्य में जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा किस जिले में साक्षरता दर था? तो ये रांची में और सबसे कम पाकुड़ में था। ठीक है, रांची जिले में पुरुष साक्षरता दर जो है 72.59% और महिला में साक्षरता दर 58.21% है। इसको आप लिस्ट में देख सकते हैं। चतरा का ये दिया हुआ है और लोहरदगा जामताड़ा का ये जो है लिंगानुपात, जनसंख्या और औसत साक्षरता दर मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, स्टेडियम दिया गया है और उसके संबंधित जगह को दिया गया है। इसमें से आपको मैच करना है कि कौन सा स्टेडियम किस जगह पे अवस्थित है। तो किनन स्टेडियम की बात करें तो ये जमशेदपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यदि मैकन स्टेडियम की, तो मैकन स्टेडियम जो है कहाँ है? रांची में स्थित है। परमवीर अलवर्ट जो है एक का जो स्टेडियम देखेंगे तो ये कहाँ पे है? गुमला में स्थित है। और इंडोर स्टेडियम की बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है दुमका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4। ए का 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और जो है डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यदि बात करें किनन स्टेडियम की, तो यह जमशेदपुर झारखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और इसका नाम जो है टाटा स्टील के पूर्व महाप्रबंधक जॉन लॉरेंस किनन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किनन स्टेडियम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच ये जो है कब खेला गया था? 1983 में, जिसने वेस्टइंडीज़ और जो है भारत के बीच ये खेल, यानी कि ये मैच हुआ था जिसमें भारत की हार हुई थी। ठीक है, मैकॉन स्टेडियम जो है की बात करें तो यह रांची झारखंड के सबसे पुराने स्टेडियम में से एक है और यह रणजी मैचों के लिए प्रसिद्ध था। यदि बात करें परमवीर अलवर्ट एक्का स्टेडियम की, तो ये झारखंड के गुमला जिले में स्थित है और इस स्टेडियम में जो है खो खो, फुटबॉल जैसे जो है खेल खेले जाते हैं। ठीक है, इंडोर स्टेडियम की बात करें तो इंडोर स्टेडियम दुमका में स्थित है और इस स्टेडियम में बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन जैसे खेल या उसका अभ्यास किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड में यूरेनियम के भंडार किस जगह पे मौजूद है? ठीक है, तो झारखंड में यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में भी पाया जाता है, नरवा पहाड़ में भी पाया जाता है और तुराम-डी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके भटीन, नरवा पहाड़, तुराम-डी, जादूगोड़ा जैसे भंडार जो है झारखंड की प्रसिद्ध यूरेनियम खदानें हैं। यूरेनियम की खदानें हैं और यूरेनियम जो है को आमतौर पर ऊर्जा के विशाल स्रोत के प्राकृतिक रूप में भी पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में समझा जाता है। ठीक है, सिंहभूम थ्रस्ट पेटी में जादूगोड़ा 1951 में देश में खोजा जाने वाला पहला यूरेनियम की जो है क्या थी? भंडार था। ठीक है, और 1957 में इसको क्या किया गया? इस जो है इसका खनन जो है स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्तमान में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी परिचालन जो है इकाइयां झारखंड के सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, नरवा पहाड़ जो है खदान जादूगोड़ा से 12 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इसे जो है 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, तुराम-डी यूरेनियम जमा जो है जादूगोड़ा से 24 किलोमीटर की दूरी पर है और पश्चिम में स्थित है। इस खदान का संचालन जो है 2003 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान को भगवान के निवास के रूप में जो है जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका है रजरप्पा, बैद्यनाथ धाम, मधुबन, बासुकीनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ धाम। ठीक है, बैद्यनाथ धाम को भगवान का निवास स्थान कहा जाता है क्योंकि देवघर जो है झारखंड के संथाल परगना के भीतर स्थित एक प्राचीन शहर है और देवघर या देवताओं का जो है निवास
को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। मधुबन मंदिर जो है लोकप्रिय जैन तीर्थस्थल है और यह जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। यह मंदिर जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है, जो कि 2000 साल से भी अधिक पुराने मंदिर हैं। मधुबन में 2 प्रसिद्ध जो है मंदिर हैं, उनमें से जो है क्या है, समूह सोरन जो है और जो है भूमि आजी स्थान जो है शामिल है। बासुकीनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यह एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है। यह जो है मंदिर देवघर के लगभग जो है 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो है यह मूल स्थानीय कला के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रजरप्पा की। तो रजरप्पा एक जो है हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ प्रतिदिन अनुमानित रूप से 2500 से 3000 के रूप में 3000 के आसपास में लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। यहाँ स्थित जो है छिन्नमस्ता, ठीक है, जिसको बोलते हैं छिन्नमस्तिका भी बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है, कि मंदिर का जो है मुख्य आकर्षण देवी जो है छिन्नमस्ता के शीर विहीन जो कमल की सैया में कामदेव और रति के शरीर पर विराजमान है। ठीक है, रजरप्पा दामोदर और भैरवी नदी, जिसको भेरा नदी भी कहा जाता है, नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, रजरप्पा रामगढ़ और चास को जोड़ने वाले NH-23 पर स्थित जो है ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित में से किसे गुरु गोमके के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू को जो है क्या बोला जाता है, गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है। रघुनाथ मुर्मू जो है संतों के बीच जो है गुरु गोमके के नाम से लोकप्रिय है और मयूरभंज जो है आदिवासी द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, ओल जो है चिकी नामक जो है संथाली भाषा का जो लिपि है, उसका आविष्कार जो है पंडित जो है रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाहन। क्या हो जाएगा? पाहन जो है प्रहा जो है प्रशासनिक व्यवस्था का धार्मिक प्रमुख था। बात करें यदि प्रहा की, तो प्रहा प्रशासनिक व्यवस्था ओराव आदिवासी समूह से संबंधित थी। कौन से आदिवासी समूह से? ओराव आदिवासी समूह से संबंधित थी। ओराव गांव में 2 तरह के ग्राम प्रधान हुआ करता थे। ठीक है, प्रहा जो प्रशासन में गांव के धर्मनिरपेक्ष मुखिया को महतो के नाम से जाना जाता था और धार्मिक और पवित्र मुखिया को पाहन के रूप में जाना जाता था, जो धार्मिक जो है मामलों को देखता था। पारंपरिक ओराव समाज में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो है की जनजाति थी, यानी कि इकाई जनजाति थी, और एक जो है जनजाति को कई श्रेणियों यानी खंडों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें प्रहा के नाम से जाना जाता था। ये गांवों की संख्या में विभाजित है, जो सबसे छोटी राजनीतिक जो है इकाइयों का गठन करते हैं। प्रत्येक कबीला एक जो है प्रहा यानी कि एक आदिवासी वर्ग से जुड़ा हुआ है और जिसमें एक कुलीन वर्ग का केंद्र यानी कि केंद्र का गठन करता है। एक प्रहा में कई सारे गांव शामिल होते हैं और हालांकि जो है गाँव की संख्या प्रहा से प्रहा तक भिन्न होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल गाँव के राजनीतिक संगठन और जो है प्रशासनिक इकाई को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांझी प्रशासनिक व्यवस्था। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं संथाल गांव के राजनीतिक संगठन और जो प्रशासनिक इकाइयों को मांझी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। संथाल एक जो है अच्छी तरह से स्थापित जो है राजनीतिक संगठन है। यह गांव यानी कि अंतग्राम यानी पिरहा या जो है परगना और क्षेत्रीय यानी कि देशाम जो है स्तरों पर कार्य करता है और ग्राम को जमीनी स्तर पर सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। ठीक है, मांझी जो यानी कि धर्मनिरपेक्ष ग्राम प्रधान को जो मांझी कहा जाता था। जोग मांझी किसको कहा जाता था? उप ग्राम प्रधान को कहा जाता था। परमानिक यानी कि ग्राम प्रधान के सहायक, गौडेट जो है यानी ग्राम प्रधान के सचिव जैसे पदाधिकारी जो है से गठित एक पारंपरिक जो है ग्राम परिषद का निर्माण करते थे और जो है सभी जो है घर के मुखिया ग्राम परिषद के सदस्य हुआ करते थे। चलिए देखते हैं, मांझी ग्राम परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते थे। मांझी जो होता था वो ग्राम परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता था और ग्राम स्तर पर चोरी और संघर्ष, तलाक, संपत्ति के बंटवारे, बच्चों को गोद लेने की जो तरीके होते हैं, जमीन पर झगड़े, सामाजिक रीति रिवाज और जो है परंपरा के उल्लंघन आदि से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करते थे। कौन? मांझी। परिषद की बैठक जो आमतौर पर मांझी में ही होती है। ठीक है, परिषद का बैठक जो है आमतौर पर कहाँ पे होती है? मांझी में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी को मोरावदी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? किस पहाड़ी को मोरावदी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेगोर पहाड़ी को जो है मोरावदी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। टेगोर पहाड़ी जो है जिसे मोरावदी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मोरावदी रांची जो है झारखंड में स्थित है। मोरावदी कहाँ पे स्थित है? रांची झारखंड में स्थित है। पहाड़ियों और पर्वत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि रांची पहाड़ी जो है झारखंड के रांची में पसंदीदा स्थलों में से एक है और दर्शनीय भी है। ठीक है, दर्शनीय में क्या हो जाएगा? रांची पहाड़ी के शिखर पर भगवान शिव जो है को समर्पित एक जो है
पवित्र स्थान है। और त्रिकुट पहाड़ी जो है जो कि देवघर में स्थित है, देवघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और झारखंड में दुमका के रास्ते में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी को जो है श्री सम्मेद शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है और जो है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 में झारखंड के गठन के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे, ठीक है, या हुए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि छः ऐसे मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6, ठीक है। चलिए बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची जो है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, जिसे जलप्रपात की जो है या जलप्रपात का शहर भी कहा जाता है। रांची को जलप्रपात का शहर भी कहा जाता है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के बाद से 6 लोगों ने जो है क्या किया, मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए, ठीक है। उनके नाम जो है इस प्रकार हैं कि बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च जो है 2003 तक का इसका कार्यकाल था। झारखंड के निर्माण के बाद से पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता था। अर्जुन मुंडा जो है 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक था और दूसरी बार जो है 12 मार्च 2005 से लेकर 19 सितंबर 2006 तक और तीसरी बार जो है 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक। सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है इसके नाम, क्योंकि इन्होंने जो 3 कार्यकालों में 5 साल से अधिक समय तक सेवा की, लेकिन जो है कभी भी जो है पूर्णकालिक जो है यानी पूर्णकाल तक कभी भी इन्होंने जो है शासन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। उसके बाद शिबू सोरेन बने मुख्यमंत्री और जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। मधु कोरा उसके बाद बने और जो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के वाले कुछ जो है निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक हैं, ठीक है। उसके बाद हेमंत सोरेन का कार्यकाल और उसके बाद रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, जो गैर आदिवासी यानी पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हुए और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, ठीक है। यदि बात करें राज्य में जो है कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए, तो अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुंडा के प्रशासन के संदर्भ में पट्टी के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनकी कहा जाता था। यदि बात करें कि मुंडा लोग जो है गांव को एक राजनीतिक इकाई के रूप में मानते थे और अन्य गांवों से निपटने के लिए इसका एक मुखिया और एक संगठन हुआ करता था। मुंडा गांव के मुखिया को पाहन कहा जाता था और उसे जो अपने कर्तव्यों के निष्पादन में एक मुंडा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, ठीक है। गांव का परिसंघ यानी कि 10 जो है या 12 गांवों से बना होता था और इसे जो है पट्टी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? पट्टी कहा जाता था। और पट्टी के मुखिया को मनकी कहा जाता था। पट्टी के मुखिया को जो क्या कहा जाता था? मनकी कहा जाता था। वे मुंडाओं के राजनीतिक संगठनकर्ता थे, ठीक है। वो क्या थे? मुंडाओं के राजनीतिक संगठनकर्ता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी पदार्थ जो है इसको प्रदूषित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं, रेडियोधर्मी कचरा जो है झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। स्वर्णरेखा तांबे और जो है यूरेनियम अयस्कों के व्यापक जो है खनन के क्षेत्रों से होकर गुजरती है, ठीक है। और अनियमित खनन जो है गतिविधियों के कारण नदी क्या होती है? प्रदूषित हो रही है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है और स्वर्णरेखा नदी के जो तट पर स्थित जो है कौन कौन से शहर है? तो चांडिल है, जमशेदपुर है, घाटशिला है और जो है क्या है? गोपी बल्लभपुर जो है ये जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। अजय नदी की बात करें तो अजय नदी के तट जो है उसका उद्गम स्थल जो है मुंगेर में है और ये अजय नदी के तट पर बसा शहर कौन है? चुरुलिया, चितरंजन, इलाम बाजार और जो है जयदेव कुंडली जो है ये जो है अजय नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ कौन से शहर है? तो गया। फाल्गु नदी के तट पर कौन बसा हुआ है? गया है। और फाल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।